जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने लास्ट ईयर यानी 2020 में एक मेगा रिक्रूटमेंट ड्राइव अमल में लाया। 8,500 से ज़ायद पोस्टें निकाली। एक वक्त के लिए जम्मू कश्मीर के बेरोज़गार नौजवानों के लिए मानो उनकी दिल की दुआएं और तमन्नाएं सुन रही हो। लेकिन तकलीफ़ तब पहुंचाई गई जब ये स्पेकुलेशन होने लगी कि इसमें कुछ बेरोज़गार नौजवान एलिजिबल ही नहीं है, यानी कि ग्रेजुएट के लिए कहा जाने लगा कि ये एलिजिबल नहीं है। लेकिन फिर भी बहुत सारे नौजवान ऐसे थे जो ग्रेजुएट होने के साथ-साथ उन्होंने इस पोस्ट के लिए अप्लाई भी किया। जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के चेयरमैन खालिद जहांगीर साहब ने बहुत सारे इंटरव्यू दिए, लेकिन कभी भी साफ-साफ ये नहीं बताया कि ग्रेजुएट एलिजिबल है या नहीं है। हाल ही में एक इंटरव्यू में जब क्लास 4 का रिज़ल्ट आउट हुआ था, 1-2 दिन पहले उन्होंने इंटरव्यू दिया था एक बहुत बड़े न्यूज़ चैनल को, स्ट्रेट लाइन को, जिसमें उन्होंने काफ़ी हद तक इशारा दे दिया था कि ग्रेजुएट को हम बाहर निकालेंगे। इस हवाले से हमने बात की कुछ क्लास 4 के एस्पायरेंट से ही। हमारी कोशिश थी कि हम ऐसे एस्पायरेंट से बात करें जिन्होंने इस एग्ज़ामिनेशन में बहुत अच्छा डिलीवर किया है। ये जितना मुश्किल था उतना ही आसान। हमने उनसे बुनियादी तौर पर 3 सवालात पूछे और उन्हें अपना नुक्ता नज़र, अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताया। लीजिए आप भी सुनिए। हमारे साथ एक बेहद खास एस्पायरेंट है, उनसे बात करेंगे। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सर पहला सवाल हमारा आपसे यही रहेगा, ग्रेजुएट को इंक्लूड करना चाहिए या बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए उनको? सर बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए मेरे हिसाब से। सर कोई वजह? सर ग्रेजुएट्स को एक्सक्लूड करना चाहिए मेरे हिसाब से, मेरे विचारों में। सर थोड़ा एक्सप्लेन भी करिए ना, थोड़ा समझाइए भी क्यों? सर इसलिए क्योंकि ग्रेजुएट्स के लिए काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ रहती हैं, काफ़ी सारी पोस्ट आ रही हैं, आती रहेंगी आगे, जिसमें ग्रेजुएट एलिजिबल होता है और 10+2 वाले बेचारे ऐसे हैं जिनके लिए ये गोल्डन चांस था। तो ये हक था 10th-12th वाले स्टूडेंट्स का, जहाँ पर ग्रेजुएट्स बीच में घुस के उंगली कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से ग्रेजुएट्स को एक्सक्लूड करना चाहिए। सर कुछ कोई तो वजह बताइए ना सर। एक तो वजह ठीक है आपने ये बताया, कोई और वजह जिसके बिना पे आपको लगता है कि एसएसबी इनको जो है वो एक्सक्लूड करेगा? सर एसएसबी वालों ने पहले ही इसमें एक ऑप्शन रखा था, आर यू ग्रेजुएट, आर यू 10+2, जहाँ पर अगर किसी ने ग्रेजुएट पे टिक किया तो वो फॉर्म रिजेक्ट हो जाता था और वहाँ पर बताता था यू आर नॉट एलिजिबल। तो इस वजह पर, इस बिना पर मेरे हिसाब से ग्रेजुएट्स को एक्सक्लूड किया जा सकता है। बाकी तो कोई वजह नहीं दिख रही है मुझे। तो क्या 12th वाला एक दिन ग्रेजुएट नहीं बनेगा? सर ज़रूर बनेगा ग्रेजुएट, लेकिन मैं उन 12th वालों की बात कर रहा हूँ जिन्होंने बहुत पहले अपनी स्टडीज़ छोड़ दी या फाइनेंशियली बहुत वीक हैं, आगे कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं, उनकी बात कर रहा था मैं सर। ठीक है। सो इस तरह से तो फिर ग्रेजुएट वाले भी यही कंडीशन लेके जो है वो यही दावा कर सकते हैं? सर ग्रेजुएट्स का ऐसा कह सकता हूँ मैं कि आज तक उनको काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिली हैं और आगे मिलती रहेंगी। क्या 10th 12th को अपॉर्चुनिटीज नहीं मिली? बहुत कम मिली सर, वहाँ पर भी ग्रेजुएट बीच में घुस जाते थे। ठीक है सर। 5-5 नंबर का इशू चल रहा है, किसी को मिले हैं किसी को नहीं मिले हैं, क्या चक्कर है? क्या विचार क्या है आपके इसके बारे में? सर जहाँ तक 5 नंबर की बात है, वहाँ पर जब पोस्ट निकली थी, फॉर्म सबमिट करने थे, तो काफ़ी यहाँ पर इंटरनेट की प्रॉब्लम थी जे&के में, 4G नहीं चल रहा था, तो सारे बच्चे खिदमत सेंटर, साइबर कैफ़े पे जा रहे थे फॉर्म भरने। इस बार ये प्रोसीजर थोड़ा नया था फॉर्म का, तो उनको भी कुछ समझ नहीं आ रहा था फॉर्म का, जहाँ पर टिक करना था अनएम्प्लॉयमेंट में, कैजुअल वर्कर में या विडो, डाइवर्सिटी, कुछ ऐसे ऑप्शन थे उसमें, तो उनको भी ख़ास समझ नहीं थी इस फॉर्म की, तो जिसकी वजह से बहुत सारे बच्चों का फॉर्म जो है गलत हो गया। तो मेरे हिसाब से इसमें JK SSB वालों को एक और चांस देना चाहिए बच्चों को, ताकि वो अपना वो फॉर्म ठीक कर सकें और जो हकदार हैं 5 नंबर के, उनको 5 नंबर मिल सकें। सर फाइनली कट ऑफ क्या समझते हैं आप, कितना रहेगा? सर जहाँ तक यूटी कैडर की बात है, अगर ग्रेजुएट्स को इंक्लूड किया जाए तो ये तो 50+ रह सकता है ओपन मेरिट का, और आरवीए का जहाँ तक सवाल है कैटेगरीज़ का, वहाँ
48 45 तक जा सकता है। और अगर ग्रेजुएट्स को एक्सक्लूड किया जाए तो ओपन में फिर 40 तक आ सकता है और बाकी कैटेगरीज वाइज 35 36 ऐसे रह सकता है। कुछ और कहना चाहेंगे आप? शुक्रिया सर, बस आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। बहुत शुक्रिया सर। हमारे साथ एक और एस्पायरेंट है, उनसे बात करेंगे। सर स्वागत है आपका। शुक्रिया सर। सर हम आपसे कुछ सवालात पूछेंगे। सर सबसे पहला सवाल हमारा ये रहेगा, ग्रेजुएट एलिजिबल होने चाहिए या उनको बाहर कर देना चाहिए? सर मेरा कहने का मकसद ये है सर, हाल ही में सर JKSSB ने जब नोटिफिकेशन आउट की तो सर उस नोटिफिकेशन में मेंशन ये था मिनिमम और मैक्सिमम, क्योंकि सर इससे पहले भी जितनी भी JKSSB की रिक्रूटमेंट थी, नोटिफिकेशन थी, मिनिमम और मैक्सिमम होता है। लेकिन कहने का मतलब सर यह है कि जिस टाइम भी हम फॉर्म सबमिट कर रहे थे, अगर हम हायर क्वालिफिकेशन ऐड करते तो फॉर्म हमारा सबमिट नहीं होता था। अगर हम 10+2 करते तो फॉर्म सबमिट होता था। लेकिन कुछ एस्पायरेंट जम्मू कश्मीर के इतने ऐसे भी है सर जिनको इस नोटिफिकेशन को समझने में दिक्कत हुई, तो किसी ने फॉर्म डाला, किसी ने फॉर्म नहीं डाला। कम से कम इस टाइम सर 50,000 के करीब JKSSB क्लास 4 के लिए अप्लाई ग्रेजुएट ने अप्लाई किया है। 50,000 60,000 बच्चे हैं। सर मेरे कहने का मतलब यह है कि आप सभी जानते हो कि हमारा जम्मू कश्मीर बेरोज़गारी के पीक पे है। सर देखो, हर एक चाहता है कि मुझे जॉब मिले, हर एक ने इसके लिए हार्ड वर्क किया है सर। और सर दिन रात हर एक ने दिन रात में, चाहे मैं 10+2 हूँ, चाहे वो ग्रेजुएट हूँ, चाहे 10 हूँ, इस कम से कम जिस टाइम हमारा रिजल्ट शो हुआ 10th वाले ने भी टॉप किया है, 12th वाले ने भी टॉप किया है, ग्रेजुएशन। अगर सर मैं अपनी बात करूं, अगर मैंने इतना मेहनत करके इतना स्कोर किया और जिन बच्चों ने टॉप किया होगा, चाहे वो PhD वाला हो, चाहे वो नेट वाला हो, सेट वाला हो, सर हर एक दावादार उसको मिलना चाहिए, इस चीज़ का मिलना चाहिए हक। सर ग्रेजुएट भी इंक्लूड होने, ये ग्रेजुएट जो है इंक्लूड किया जाएगा सर इसमें। मेरी सर क्या कभी JKSSB के चेयरमैन ने कभी ये साफ वाज़ेह तौर पर कहा कि ग्रेजुएट जो है इसमें एलिजिबल नहीं है? सर ऐसा कहना है कि नोटिफिकेशन पे ये तो मेंशन नहीं था। अलबत्ता इतना है कि सर जब उसने मीडिया के सामने अपना बयान दिया था, अपने व्यू पॉइंट बताए थे, वो कह रहे थे हम सर बाद में वो सॉर्ट आउट करेंगे सर। इतना मेंशन क्लियर नहीं कहा था सर उसने। बिल्कुल जी सर। सर दूसरा सवाल रहेगा, जो 5-5 नंबर का इश्यू चल रहा है, किसी को मिले हैं, किसी को नहीं मिले हैं, इस बारे में आपका क्या विचार है, क्या कहना सर? मेरा कहने का मतलब यह है कि सर ये तो सर उस टाइम हमारे जिस टाइम फॉर्म भरने की सबमिट की डेट थी, उस टाइम हमारे यहाँ पर 2G नेट चल रहा था सर। बच्चों को काफ़ी दिक्कत का सामना हुआ। खिदमत सेंटर पे गए, कैब सेंटर पे गए, वहाँ पर सर उनको इतना इस प्रोसीजर का पता नहीं था सर, क्योंकि ये पहली बार रिक्रूटमेंट हुई थी कि जिसके घर में नॉन एम्प्लॉयमेंट के 5 पॉइंट, डाइवोर्स के 5 पॉइंट, विडो के 5 पॉइंट, कैजुअल लेबर के उस टाइम किस बच्चों के मिले हैं, कुछ बच्चों का इशू है सर। मेरा कहने का मैं भी यही चाहता हूँ कि JKSSB चेयरमैन से एक बार सर आइडेंटिटी के लिए ऑप्शन होना चाहिए था। सर ठीक है सर। फाइनली कट ऑफ के बारे में क्या सोचते हैं आप? सर कट ऑफ का अगर ग्रेजुएट को इंक्लूड किया जाएगा सर, ओपन मेरिट में 50+ और RBF 48, अगर ग्रेजुएट को एक्सक्लूड किया जाएगा 40 और 35 के बीच में सर। सर कुछ और कहना चाहेंगे? आपकी बातें बहुत दिलचस्प हैं सर, कुछ और कहना चाहेंगे? हम बहुत शौक से आपकी बातें सुनेंगे। नहीं सर, शुक्रिया सर। बहुत बहुत शुक्रिया। तो सुन लिया आपने क्लास 4th एस्पायरेंट्स की बातचीत, उनका पॉइंट ऑफ व्यू, उनका ख्याल। अगर आप चाहते हैं कि इस पर और एक नई वीडियो बनाई जाए, और अगर आप क्लास 4th के एस्पायरेंट हैं और अगर आप कुछ कहना चाहते हैं हमारे इस प्लेटफॉर्म से, तो बहुत आसान है। आप अपनी राय अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर सेम एड्रेस यानी भारतीय जनता प्लेटफॉर्म पे हमें संपर्क कीजिए, और हमारे इस नए चैनल को भारतीय जनता प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कीजिए। फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी हमारा नया ही पेज है, लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और अपनी राय ज़रूर दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।